कटिहार में इंडिया गठबंधन की ओर से आगामी चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी तारिक अनवर की जीत को सुनिश्चित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों ने भाग लिया। सभी नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला एवं सभी ने एक स्वर में कहा कि कटिहार लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। वहीं इस सभा के दौरान लोकसभा प्रत्याशी तारिक अनवर ने कहा कि यह चुनाव उनका आखिरी चुनाव है और इतना कहते हुए वे भावुक हो गए और रोने लगे। तब उनके हौसला अफजाई के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में बोला कि तारिक अनवर तुम मत घबराना, तुम्हारे पीछे है जमाना। मैं चाहूंगा किन मुद्दों पर चर्चा की। आगे जो चुनाव है 26 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और उसमें कैसे हम लोग कामयाब हो उसकी रणनीति बनाने के लिए जो इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां थी उनके साथ हम लोग बैठे थे और बातचीत की है। किन मुद्दों ऐसे अगर जनता मौका देती है प्राथमिकताएं क्या रहेगी? प्राथमिकता बहुत स्पष्ट है, कटिहार का विकास। और हम लोग को जब जब मौका मिला हम लोगों ने कटिहार का विकास किया है। कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कुछ जोड़ने की कोशिश की है और आगे भी हम लोग का यही प्रयास रहेगा। आज कटिहार में उद्योग के नाम पर कुछ भी नहीं है। हम लोग के वक्त में कटिहार जूट मिल था, वो जूट मिल भी बंद हो गया। अब उद्योग के नाम की एक ज़माना था कि जब कटिहार को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था। आज दुर्भाग्य से कोई भी उद्योग यहाँ नहीं है। तो मेरा प्रयास हुआ कि आने वाले समय में यहाँ पूंजी निवेश हो, लोग यहाँ उद्योग आकर लगाएं और यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले और जो बड़े पैमाने पर यहाँ से पलायन होता है नौजवानों का, उससे कटिहार के नौजवानों को मुक्ति मिले। एनडीए इस पर जो नारा दे रही है अब की बार 400 के पार, क्या है ये? वो सिर्फ नारा है, जैसे वो हमेशा नारा देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री 2014 से हम लोग ये सुनते आए हैं और उनका नारा देखते आए हैं, लेकिन हकीकत में ज़मीन पर आज लोग गरीबी से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, महंगाई से त्रस्त हैं। लोग तब्दीली चाहते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं और उस दिशा में देश बढ़ चुका है। अपील क्या करेंगे सर? सवाल अपील क्या करेंगे? मेरी अपील यही है कि इस बार देश के हित में, समाज के हित में और देश की एकता के लिए लोग महागठबंधन को यानी इंडिया गठबंधन को वोट दे और उसको कामयाब बनाए। लोकसभा चुनाव है, आज इंडिया गठबंधन की बैठक थी जिसमें सभी दल के हमारे अध्यक्ष, सचिव, चाहे राजद हो, माले, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस के तमाम लीडर, हमारे कार्यकर्ता आज इस बैठक में भाग लिया और इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदवार हैं हमारे तारिक साहब कैसे जीतेंगे उस पर विचार विमर्श हुआ। और आपके माध्यम से हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो जोश और खरोश से हमारा नेता आज अपनी बात को रखा और अपनी राय को दिया, निश्चित रूप से लाखों लाख वोट से जीतेंगे तारिक अनवर साहब। किन मुद्दों पर चर्चा? देखिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर आए, वो रणनीति की को बनाने के लिए किस तरह से चुनावी तैयारी हमारी क्या रहेगी, चुनावी तैयारी के लिए आज की बैठक थी। और उसी चुनावी तैयारी में हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के जो हमारे घटक दल हैं, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएमएल है, माले हैं, वीआईपी हैं, इन सभी पार्टियों के सचिव, अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ता, उनके जो है समर्थक और उनसे जुड़े हुए जो उसके संगठन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता और नेता लोग यहाँ पर उपस्थित थे। हमारा उद्देश्य जो आगे 26 अप्रैल को जो दूसरे चरण का चुनाव होना है, जिसमें कटिहार जिला में भी होना है वोट, तो उसमें हमारी इंडिया गठबंधन की जो है जीत कैसे सुनिश्चित हो, उस पर रणनीति तैयार की गई और उस पर हम लोग लगे हुए हैं। आने वाले समय में उस पर हम लोग पहल करेंगे। गांव-गांव, पंचायत और बूथ तक हम लोग जाएंगे और अपने लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पब्लिक से जुड़ेंगे और अपने संवाद को उन तक पहुँचाएंगे। संपर्क देखा जा रहा कर रही, लोगों से मुलाकात करेंगे, निश्चित बातों को समझा रही है। जनसंपर्क तो हमारा हमेशा से 5 साल हमारे
चुनावी तैयारी में हमारी पार्टी, हमारा इंडिया गठबंधन हमेशा रहता है। लेकिन अभी जो चल रहा है, बस हमारा उद्देश्य जो देश के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से 10 सालों में हमारा देश की जो क्षति हुई, हमारे देश में सामाजिक जो भाईचारे का, आपसी भाईचारे का, और देश में जितने भी हमारे चीज़ें थी वो बेच दिया गया, जिस तरह से युवाओं को ठगा गया, जिस तरह से किसानों को ठगा गया, उस सब विषयों पर हम लोग जनता से जुड़ रहे हैं, पब्लिक से जुड़ रहे हैं, और पब्लिक इस बात को समझ रही है। और इस बार 2024 में देश के पार भगा देने का काम करेगी भाजपा के लोगों को। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव? आगामी लोकसभा चुनाव में हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाओं ने रंग लाया और हमारे कटिहार से लोकसभा क्षेत्र से जनाब तारिक साहब एक महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हम लोगों के सामने आए हैं, और वो बेदाग नेता है, हर दिल अजीज है, हर दिलों की धड़कन है, और महागठबंधन उनका समर्थन करता है, उनके साथ है। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम जन जन तक इनकी जो भावनाएं हैं उन्हें पहुंचाने का हम काम करेंगे, और इनको इस बार चुनाव इनको हम लोग को जिताना है हर हाल में। धन्यवाद। हम तो व्यक्तिगत कौशल किशोर यादव, मुखिया रोनिया पंचायत और बराड़ी विधानसभा और जिला अध्यक्ष कटिहार मुखिया संघ के हैं। हम लोग मुखिया संघ के नाते बिहार प्रदेश में कई बार सभी मुखिया जुट करके तो मैंने प्रदेश कमेटी के नेतृत्व में बहुत बार अपना हम लोग जो है गरीबों का आवाज़ उठाए मांग के लिए। हम लोगों को जो एक ग्रामीण ज़मीन स्तर का जो हम लोग वोट और ज़मीन स्तर का जो गरीबी और अमीरी सबको देख रहे हैं, यानी कितना उठाए, लेकिन इस सरकार जो है आज तक सुनने का काम नहीं किया। आज तक जो एगो साधारण अंत्योष्टि योजना जो कि मरने के बाद हम लोग मुखिया होके गरीब के पास जाते हैं, उनको पैसा नहीं दे सकते, उनका भी पैसा लेने में माना मृत्यु प्रमाण पत्र भी बजाते उसका जो प्रक्रिया करने में बहुत सारा देर लगता है। मुखिया के संग इतना ही जो है उन्होंने ये किया कि आज जो कहता है हर घर छत गरीब का, हर घर जो है शुद्ध जल नाला, आज तक जो है इंदिरा आवास को जो है बदल के प्रधानमंत्री आवास किया, लेकिन एक भी गरीब का नाम भी जोड़ा नहीं गया है यानी प्रधानमंत्री आवास में। इसलिए हम तमाम और वार्ड सदस्य सबके साथ क्या अनहित किया, 7 निश्चय योजना जो पूर्व में था आज उनका वह भी छीना गया, ना तो मुखिया के साथ ना तो वार्ड के सदस्य के साथ, और एगो 2000 2500 रुपया 1000 रुपया वार्ड को दिया जा रहा है, जबकि मंत्री विधायक लोगों का कितना है उनका खर्च ब्यौरा आज तक मुखिया ने जो मांग किया उन्होंने केवल 5000 रुपया मुखिया का और 2000 रुपया वार्ड का 800 रुपया वार्ड का किया है। इसलिए हम लोग सभी मुखिया से निवेदन करेंगे और हम लोग सब एकजुट होकर के यानी यदि इस सरकार को झूठी सरकार जो वादा खिलाफी सरकार सामंती सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और इस बार परिवर्तन चाहते हैं और बिल्कुल निश्चित रूप से